नमस्कार, इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम IDFC फर्स्ट बैंक की दूसरी तिमाही वित्तीय वर्ष 2026 के नतीजों पर नजर डाल रहे हैं। और ये सारे आंकड़े, ये विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का है। तो सबसे पहले हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आज का मिशन है इन नतीजों को समझना। कुछ दिलचस्प चीजें दिख रही हैं, जैसे जबरदस्त मुनाफा ग्रोथ तो है, पर कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है। तो चलिए इसे खोलते हैं। और हाँ, एक बार फिर हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले ग्रोथ की बात करते हैं। आंकड़े तो काफी प्रभावशाली हैं। लोन बुक 20% बढ़ी है साल दर साल, 2,66,579 करोड़ रुपए पर। हाँ, ये अच्छी ग्रोथ है। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात है कस्टमर डिपॉजिट्स की, वो 23% बढ़े, 2,59,094 करोड़ हो गए हैं। अच्छा, डिपॉजिट लोन से ज्यादा तेजी से बढ़े? जी, इसका मतलब यह है कि बैंक का जो विकास है ना, वो जनता के भरोसे पर टिका है, महंगे कर्ज पर नहीं। ये बहुत बहुत पॉजिटिव संकेत है। दर्शकों से अनुरोध, हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें। और इस तिमाही की एक बड़ी खबर, वो कासा वाली 50% पार, 50.1% कासा अनुपात। ये तो कमाल है। बिल्कुल, ये एक मील का पत्थर है। आप जानते ही हैं, कासा यानी करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, बैंक के लिए सबसे सस्ता फंड होता है। हाँ। ये डिपॉजिट 27% साल दर साल और 9% तिमाही दर तिमाही बढ़े हैं, 1,38,583 करोड़ तक। इसी कम लागत वाली फंडिंग से बैंक को एक तगड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। और देखिए, बैंक की फंड की लागत भी 23 बेसिस पॉइंट घटी है, 6.23% रह गई है। प्रॉफिटेबिलिटी PAT यानी टैक्स के बाद मुनाफा, वो तो 75.6% उछला है, 352 करोड़ रुपए। शानदार। लेकिन कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.7% घट गया, 1,825 करोड़ रुपए। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM वो भी थोड़ा कम होकर 5.59%। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये दिलचस्प पॉइंट है। देखिए, PAT में जो उछाल है वो मूलतः बैलेंस शीट का आकार बढ़ने और क्रेडिट कॉस्ट यानी लोन पर नुकसान कम होने की वजह से है। पिछली तिमाही से अगर PAT की तुलना करें तो वो थोड़ा कम जरूर है, लेकिन तब क्या था कि अस्थिर ट्रेजरी गेन ज्यादा थे। इस तिमाही का मुनाफा ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा कोर है। समझ गई। तो ये ज्यादा सस्टेनेबल प्रॉफिट है। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था। उनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।